पेरोल। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में पेरोल फीचर के बारे में जानेंगे। पेरोल फीचर से आप एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं और सैलरी स्ट्रक्चर्स जो कि टोटली कॉन्फ़िगरेबल हैं वह बता सकते हैं। सैलरी कैलकुलेशन मंथली, डेली या प्रोडक्शन बेसिस पे की जा सकती है। इसके अलावा ओवरटाइम, लीव एनकैशमेंट, बोनस, ये सभी फीचर्स आप पेरोल में इंक्लूड कर सकते हैं और तकरीबन सभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। पेरोल फीचर को यूज़ करने के लिए इन स्टेप्स का प्रयोग करें। सबसे पहले पेरोल फीचर को फीचर्स ऑप्शन एंटरप्राइज फीचर्स टैब में एनेबल करें और कॉन्फ़िगर करें। सैलरी कंपोनेंट मास्टर्स क्रिएट करें। सैलरी कंपोनेंट्स का जो ऑर्डर है वह वाउचर सीरीज वाइज बताएं। एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करें और सैलरी स्ट्रक्चर्स डिफाइन करें। सैलरी कैलकुलेशन वाउचर एंटर करें और पेरोल से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू या प्रिंट करें। पेरोल फीचर को एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर्स टैब में पेरोल फीचर को एनेबल करें। पेरोल फीचर को एनेबल करने पर कॉन्फ़िगरेशन बटन क्लिक करें और पेरोल से जुड़ी डिटेल्स कॉन्फ़िगर करें। सबसे पहले है सैलरी मोड्स। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको सैलरी मोड कैसा चाहिए, मंथली सैलरी है, डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं या प्रोडक्शन बेसिस पे है। फर्दर उनका डिफ़ॉल्ट पेमेंट मोड बताएंगे। जैसे हमने मंथली सैलरी के केस में बैंक ट्रांसफ़र लिया है और बैंक का नाम बताया है। डेली वेजेस के केस में हमने पेमेंट मोड कैश बताया है। डेली वेजेस जैसे आपके लेबरर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और इन द इवनिंग आप उनको वेजेस पे कर देते हैं। प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन के बेसिस पे यानी कि जितने यूनिट्स एक एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस करे हैं उसके बेसिस पे उनको सैलरी देते हैं। इसके बाद आप राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस बता सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी या नेट सैलरी पेएबल किसे राउंड ऑफ करना है। ओवरटाइम, लोन एंड एडवांस मैनेजमेंट, ये सब फीचर्स भी ऑन कर सकते हैं। इन सब फीचर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं जो इंडिविजुअली इन टॉपिक्स के लिए बनाए गए हैं। इस प्रेजेंटेशन में बेसिक फोकस हमारा सैलरी कैलकुलेशन पे रहेगा, सिंपल सैलरी कैलकुलेशन। इसके अलावा जितने भी एडिशनल फीचर्स हैं, ओवरटाइम, लोन, एडवांस, बोनस, ये सब हम सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद आप TDS एनेबल कर सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, PF रिपोर्टिंग आप एनेबल कर सकते हैं और PF अकाउंट नंबर बता सकते हैं और जो ऑथराइज्ड सिग्नेचर जिस पर्सन के हैं PF के लिए उनका नाम बता सकते हैं। ESI रिपोर्टिंग आप एनेबल कर सकते हैं। ESI से जुड़ी डिटेल्स जो एम्प्लॉयर की डिटेल्स हैं वह बता सकते हैं। इसके अलावा आप पेरोल में अकाउंटिंग भी मेंटेन कर सकते हैं। अगेन अकाउंटिंग पार्ट के लिए आप हमारे पेरोल अकाउंटिंग वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। पेरोल फीचर एनेबल करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलरी कंपोनेंट्स। सैलरी कंपोनेंट्स आपके बेसिक, HRA, DA बेसिकली जो सैलरी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सैलरी बनाते हैं। पेरोल फीचर एनेबल करने पे ऑलमोस्ट सभी तरह के कंपोनेंट्स जो एक सैलरी में यूज़ होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। अर्निंग्स, डिडक्शंस, एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसके अलावा यदि आप कोई भी सैलरी कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो आप सैलरी कंपोनेंट ऑप्शन यूज़ करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सैलरी कंपोनेंट्स की लिस्ट देखी। सबसे पहले हमने HRA को एनेबल किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी। HRA हमारी अर्निंग है। हमने बताया कि बेसिक का कितना % हम उसको HRA देते हैं। आप इसमें चाहें तो कोई एब्सोल्यूट अमाउंट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्दर बता सकते हैं कि लीव एनकैशमेंट, ओवरटाइम, बोनस किस किस चीज़ को ये कंपोनेंट अफेक्ट करता है। अगेन सैलरी कंपोनेंट डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारे सैलरी कंपोनेंट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक प्रोविडेंट फंड का सैलरी कंपोनेंट मास्टर ओपन करके देखा। ये हमारी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वह आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी कि कितना % जो है बेसिक वैल्यू का आपका PF अमाउंट है। कोई लिमिट लगानी है आपको कि इतनी हायर सैलरी तक ही आपको PF कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमने एक ESI का सैलरी कंपोनेंट देखा। यह भी हमारा एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है।
पीएफ के केस में यदि एम्प्लॉयज़ की तरफ से पीएफ है तो वो आपका डिडक्शन होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन। एक हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस देखिए, ये हम एक एब्सोल्यूट अमाउंट पे कर देते हैं मंथली, और इसकी हमने लिमिट भी बताई है, जैसे 1600 कि मैक्सिमम हम 1600 ये पे करते हैं। सैलरी कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद या देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सैलरी कैलकुलेशन वाउचर में किस ऑर्डर में आपको ये सैलरी कंपोनेंट्स चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे सीरीज़ वाइज कंपोनेंट बताए हैं, आप सैलरी कैलकुलेशन वाउचर में ये अपीयर होंगे, और एम्प्लॉय मास्टर में आप इसी ऑर्डर में सैलरी का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। यदि सीरीज़ में डिफाइंड जो कंपोनेंट्स हैं उनका ऑर्डर और एम्प्लॉय के साथ जो सैलरी स्ट्रक्चर टैग है उसका ऑर्डर सेम नहीं होता तो बिजी एक एरर मैसेज शो कर देगा। देखिए यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में सैलरी कैलकुलेशन में सीरीज़ में हम गए और कॉन्फ़िगर सैलरी कंपोनेंट्स बटन हमने क्लिक किया। इस बटन के क्लिक पर एक विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हमने अर्निंग, डिडक्शन और एडजस्टमेंट तीनों के लिए जो जो कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने हैं वो हमने डिफ़ाइन करे। ध्यान रखें कि ये जो ऑर्डर में आप यहाँ डिफ़ाइन करें, यही सेम ऑर्डर आप एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करेंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनके लिए आप एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे, डेट ऑफ जॉइनिंग, करंट स्टेटस, एम्प्लॉय का सैलरी मोड कि वो मंथली सैलरी एम्प्लॉय है, डेली वेजेस है या प्रोडक्शन बेसिस पे है, क्योंकि फर्दर सैलरी कैलकुलेशन में जो आपकी लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की वो इसी पे फिल्टर होकर दिखेगी, प्लस अकॉर्डिंगली सैलरी जनरेट होगी। एम्प्लॉय मास्टर को सेव करते टाइम देखिए एक पेमेंट मोड डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें आप बताएंगे कि एम्प्लॉय का पेमेंट मोड क्या है, बैंक ट्रांसफ़र है, चेक है, कैश है, और बैंक ट्रांसफ़र के केस में बैंक और बैंक अकाउंट नंबर जो है एम्प्लॉय का वो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सैलरी स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। इसी सैलरी स्ट्रक्चर के बेस पे एम्प्लॉय की सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट का मतलब सैलरी कैलकुलेशन वाउचर आपको एंटर करना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूज़ खुद कैलकुलेट होकर आएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर बताया कि एक चार्ट से एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 8000 है, 50% ऑफ बेसिक उसे HRA देना है, 8.33% आपका TA है और मैक्सिमम लिमिट उसकी 1600 है। सिमिलरली पीएफ का मैक्सिमम जो वेजेस हो सकता है कि 15,000 पे मैक्सिमम वो कैलकुलेट होगा, और उसके बाद ESI जो है हमने लिया है। तो क्लियर है आपको सैलरी स्ट्रक्चर, और यही ऑर्डर हमने वाउचर कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ में बताया था। इसके बाद हमने एक और एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट किया। एम्प्लॉय से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी। एम्प्लॉय का सैलरी मोड हमने डेली वेजेस लिया। पहले जो हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया था उनका सैलरी मोड मंथली सैलरी था। ये एम्प्लॉय जो है डेली वेजेस एम्प्लॉय है। इसका ESI नंबर एंटर किया आपने, मास्टर को सेव किया। मास्टर को सेव करते ही पेमेंट मोड डिटेल्स विंडो आई, जिसमें आपने पेमेंट मोड बताया एंड सैलरी स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉय का बताया। यहाँ पे हमने बेसिक और ESI दो ही कंपोनेंट्स लिए कि 300 रुपये बेसिक और ESI 1.75% ग्रॉस का जो है वो डिडक्ट होगा। एम्प्लॉय मास्टर को सेव करेंगे। नेक्स्ट हम एक और एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, ग्रुप। ध्यान रहे आप एम्प्लॉय मास्टर का ग्रुप जो है उनका डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, किसी भी तरीके से आप ग्रुप फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। इस एम्प्लॉय को हमने प्रोडक्शन बेसिस एम्प्लॉय पे लिया है। इसका सैलरी मोड प्रोडक्शन है। ESI नंबर बताया, पेमेंट डिटेल्स बताई कि मोड ऑफ पेमेंट कैश है, एंड देन अगेन सैलरी स्ट्रक्चर बटन प्रेस करके आप इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो है डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, जब हमने ऑर्डर कॉन्फ़िगर कर लिया, सैलरी कंपोनेंट्स क्रिएट करे, उनका ऑर्डर कॉन्फ़िगर किया वाउचर वाइज, और एम्प्लॉयज़ में सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हम सैलरी कैलकुलेशन वाउचर डालेंगे। यहाँ पे हमने डेट ली 30 अप्रैल, यानी कि अप्रैल मंथ की सैलरी हम जनरेट कर रहे हैं। टाइप लिया सैलरी। यहाँ पे आप ओवर टाइम, लीव एनकैशमेंट या बोनस का वाउचर्स भी एंटर कर सकते हैं। अभी हम सैलरी का वाउचर ले रहे हैं, और वो भी मंथली सैलरी का। सैलरी मंथ बताया, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कितने हैं, ये इसलिए ज़रूरी होता है पर डे आपकी सैलरी निकालने के लिए। जैसे अप्रैल मंथ में
30 डेज़ हैं, तो मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, तो अप्रैल मंथ में उसकी पर डे सैलरी 1000 रुपीज़ होगी डिवाइड बाई 30। लेकिन यदि मार्च मंथ की आप कैलकुलेट करते तो 30,000 डिवाइड बाई 31, तो पर डे सैलरी 1000 रुपीज़ से कुछ कम हो जाती। यह ज़रूरी होता है अनपेड डेज़ के केस में। मान लीजिए किसी मंथ में आपके 3 अनपेड डेज़ हैं, तो 3 इंटू 1000, 3000 लेस जो है एम्प्लॉय की सैलरी दिखेगी। इसके बाद पिक एम्प्लॉय मैनुअल ऑप्शन क्लिक करके आप एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आएगी जो कि आपने वाउचर में फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बताया है कि जिनका सैलरी मोड मंथली है और बैंक जो भी आपने सिलेक्ट, वही एम्प्लॉयज़ नज़र आएंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट नज़र आ गई और उनकी सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई। आप चाहें तो एडिट सैलरी कंपोनेंट यूज़ करके एडिट भी कर सकते हैं कंपोनेंट डिटेल्स, और यहीं से सैलरी स्लिप जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट वाउचर डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ के लिए डाला। सैलरी डेट बताई, डेली वर्किंग आवर्स बताए एम्प्लॉय के कि इतने एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स हैं, पेमेंट मोड कैश है, एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर डेली वेजेस के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी नज़र आ गई। नेक्स्ट हम वाउचर प्रोडक्शन के लिए डालेंगे। यहाँ पे देखिए सैलरी डेट बताई, पर यूनिट वेजेस बताई कि एज स्पेसिफाइड हेयर या एज पर स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया हुआ है एम्प्लॉय के साथ उसके अकॉर्डिंगली सैलरी कैलकुलेट होनी है, या यहाँ पे जो आप स्पेसिफाई करेंगे वह। तो हमने यहाँ पे एज स्पेसिफाइड हेयर लिया और वैल्यू ली 4 रुपीज़, यानी जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है पर यूनिट हम उसे 4 रुपीज़ देंगे। यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने 200 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो 200 इंटू 4 800 रुपीज़ जो है उसकी सैलरी हो गई। एम्प्लॉय मास्टर में जब हमने सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया था तो आपको ध्यान होगा हमने 3 रुपीज़ बताया था। तो यहाँ पे यदि आप एज डिफाइन लेते तो 3 रुपीज़ के हिसाब से हो जाता, लेकिन आपने यहाँ 4 रुपीज़ दिया तो 4 से जितना भी यूनिट उसने प्रोड्यूस किया उससे मल्टीप्लाई होंगे और उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स में जाके आप पेरोल से जुड़ी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने सैलरी रजिस्टर ऑप्शन इनेबल किया। बिजी ने हमसे पूछा डेली वेजेस, मंथली सैलरी या प्रोडक्शन, किसके लिए आपको सैलरी रजिस्टर देखना है। हमने डेली वेजेस एम्प्लॉय के लिए सैलरी रजिस्टर कहा, तो देखिए डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ की जितनी भी डिटेल्स थी वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। इसके बाद हमने मंथली सैलरी ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो जिन जिन एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी जनरेट होती है उनकी डिटेल्स, उनका सैलरी रजिस्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्शन बेसिस, तो प्रोडक्शन बेसिस वाले जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट और फर्दर डिटेल्स जिन जिन की सैलरी जनरेट हो गई है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जितनी भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं वह भी आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी तरह की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बिजी में प्रोवाइडेड हैं, पेरोल के सारे रजिस्टर्स प्रोवाइडेड हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली बिजी में पेरोल फीचर को यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।